किसान भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देहाती किसान साथी में। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि धान की फसल में पहला स्प्रे कब करना चाहिए, कैसे करें और कितनी मात्रा में करें। किसान भाइयों आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आपको अपने धान की फसल में पहला स्प्रे कब करना होता है, किस चीज़ का करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना है। जैसा कि किसान भाइयों इस समय हमारी धान की फसल लगभग 50 से 60 दिन की होने वाली है, तो इस समय बहुत से किसान भाई धान की फसल गवोट अवस्था में चल रही है या गोब की अवस्था में चल रही है। कुछ किसानों की फसल गोब या गवोट अवस्था में पहुंचने वाली है, तो कुछ किसानों की फसल गवोट अवस्था में चल रही है। तो अगर हम अपनी धान की फसल में स्प्रे करेंगे सही टाइम पर तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में पैदावार देखने को मिलेगी। किसान भाइयों आज हम एक ऐसे स्प्रे के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं जिसका अगर आपने धान की फसल में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक बालियों की संख्या भी देखने को मिलेगी और बालियों में जो दाने बनेंगे वह भी बहुत ज़्यादा देखने को किसान भाइयों मिलेंगे। भाइयों जब हमारे धान की फसल बालियाँ निकलने का समय आता है, जब हमारे धान की फसल गोब या गवोट अवस्था में चली जाती है, यानी कि धान में बालियाँ निकलने की पहली स्टेज मतलब जब तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, उस अवस्था को गोब या गवोट अवस्था किसान भाइयों कहते हैं। आपके क्षेत्र में क्या बोला जाता है? तो उस समय अगर आप सही मात्रा में और सही समय पर अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देंगे तो आपको अधिक से अधिक पैदावार देखने को मिलेगी। इसलिए आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, तभी किसान भाइयों आपको अच्छी एवं सटीक जानकारी मिल पाएगी। और जो किसान भाई लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि अपने धान की फसल में पहला स्प्रे कब करना चाहिए, पहला स्प्रे करने का सही समय क्या है, पहला स्प्रे करने से हमको फ़ायदा क्या मिलने वाला है। अगर आप अपनी धान की फसल समय पर स्प्रे करेंगे तब आपको इसका अच्छा फ़ायदा देखने को किसान भाइयों मिलेगा। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ समय पर अपनी धान की फसल में डाल देते हैं या देते हैं तो पौधे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर पाएंगे, जिससे आपकी जो पैदावार है ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों मिलेगी। हमें किसान भाइयों धान की फसल में जो पहला स्प्रे करना है, जब हमारी धान की फसल 50 से 60 दिन की हो जाती है, जब उसमें बालियां निकलने वाली हो जाती हैं या जब हमारी धान की फसल गोब या गवोट अवस्था में पहुंच जाती है, तब हमें पहला स्प्रे किसान भाइयों करना चाहिए। यही सही समय होता है कि जिस समय अपनी धान की फसल में पहला स्प्रे करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि हमें अपनी धान की फसल में पहला स्प्रे किस चीज़ का करना चाहिए, किस चीज़ का करना यहाँ पर आपको पहला स्प्रे के रूप में। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी दो चीज़ों की जानकारी आपको देने वाले हैं जिनका अगर आप एक साथ मिलाकर अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो आपको अपनी धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा धान की बालियों की संख्या भी देखने को मिलेगी और बालियों के अंदर जो दाना बनेगा उसकी संख्या भी किसान भाइयों ज़्यादा आपको मिलेगी, वह भी बहुत ज़्यादा दानों का भराव देखने को मिलेगा। किसान भाइयों अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी धान की फसल में अधिक से अधिक मात्रा में बालियों की संख्या हो और बालियों में जो दाना का बनेगा उसका भराव भी बढ़िया हो, तो दाने भी आपके मोटे व चमकदार होंगे, वजनदार होंगे, तो इस स्प्रे को किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में 50 से 60 दिन पर जब आपकी धान की फसल में बालियां निकलने की अवस्था हो जाए, इस समय आप स्प्रे ज़रूर यहाँ पर करें। तो आपको यहाँ पर 100% रिजल्ट आपको किसान भाइयों देखने को मिलेगा और लास्ट में आपकी पैदावार भी किसान भाइयों अधिक से अधिक पैदावार यहाँ पर मिलेगी। अब हम बात करेंगे जो दो खास चीज़ें हैं वो कौन सी हैं जिसका हमें पहला स्प्रे के रूप में करना है। सबसे पहले किसान भाइयों आपको लेना है, पहले स्प्रे के रूप में आपको यहाँ पर लेना है NPK 05234।
NPK 05234 यहाँ पर किसान भाइयों पहला आपको प्रोडक्ट लेना है। ये किसान भाइयों एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जो पानी में घुलनशील होता है, जिसका इस्तेमाल हम अपनी धान की फसल में बालियाँ निकलने से पहले करते हैं, यानी गोब की अवस्था पर करते हैं। जब तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, हमारे खेत में 1-2 बालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। इसके अंदर किसान भाइयों 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम यानी कि पोटास पाया जाता है। एक काफ़ी अच्छा NPK है। इसका अगर आप अपनी धान की फसल में बालियां निकलने से पहले कर लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अधिक पैदावार किसान भाइयों देखने को मिलती है। किसान भाइयों NPK 05234 में जैसे हमने आपको बताया 52% फास्फोरस और 34% पोटास यानी पोटेशियम पाया जाता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हमारी धान की फसल गोभ या गवोट अवस्था में यानी कि तने में जब बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसान भाइयों पड़ती है। जब हमारे धान की फसल में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, उस समय फसल की सबसे ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता किसान भाइयों होती है, क्योंकि फास्फोरस अधिक मात्रा में बालियों की संख्या को बढ़ाता है और दानों की संख्या को बढ़ाता है। किसान भाइयों फास्फोरस हमारी जो धान की फसल में 2 बार सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। एक तो जो आप धान की रोपाई करते हैं तब 8 से 10 दिन के बाद पहली खाद के रूप में आपको फास्फोरस किसान भाइयों देना चाहिए। फास्फोरस जो होता है वो देने का फ़ायदा क्या होता है किसान भाइयों, जब आप फास्फोरस देते हैं तो आपके धान की फसल में जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी तेज़ से विकास करती हैं, काफ़ी अच्छे से मिट्टी में फैलती हैं और विकास करती हैं। अधिक मात्रा में कल्लो व फुटाव ट्रेलिंग देखने को किसान भाइयों मिलती है। और दूसरी बात, जब हमारी धान की फसल गोभ में जाती है, जब बालियाँ किसान भाइयों बनना शुरू हो जाती हैं, उस समय किसान भाइयों हमारी धान की फसल में सबसे ज़्यादा फास्फोरस की आवश्यकता किसान भाइयों पड़ती है। इसलिए समय पर आप अपनी धान की फसल में जिस समय आपके धान में बालियां बनना शुरू हो जाती हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल अपनी धान की फसल में करेंगे किसान भाइयों, तो आपको काफ़ी बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों NPK 05234 के साथ एक और महत्वपूर्ण तत्व है जिसको मिलाकर आपको अपनी धान की फसल में स्प्रे करना है, वो है बोरान। बोरान भी बहुत अच्छा माइक्रोन्यूट्रेंट तत्व है जिसकी हमें अपनी धान की फसल में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे धान की जो गोब में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, गोब की अवस्था होती है, जब बालियाँ बनना शुरू होती हैं तो इस समय अपनी धान की फसल में NPK 05234 के साथ बोरान को भी मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा किसान भाइयों देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों इसका जो सही समय है स्प्रे करने का, वह यही सबसे अच्छा समय है किसान भाइयों, जो आपकी फसल में वहाँ पर तने में बालियाँ बनना शुरू हो गई हैं, जब आपकी फसल 50 से 60 दिन की हो गई है, वहाँ पर गोब अवस्था में फसल हमारी हो गई है, उस समय किसान भाइयों सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर जो हमारी फसल गोब अवस्था में जाती है, धान में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो उसी समय आपको इसका स्प्रे किसान भाइयों 05234 जो NPK है और साथ में बोरान का, तभी आपको अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। अगर सही समय पर स्प्रे करते हैं तो 100% किसान भाइयों आपकी पैदावार जो है अच्छी देखने को मिलेगी। तो अगर हम बात करें किसान भाइयों मात्रा की, तो मात्रा के बारे में किसान बता दें कि NPK 05234 है, आपको लेना है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और बोरान की जो मात्रा आपको लेनी है 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी प्रकार मिलाकर किसान भाइयों 100 से 150 लीटर यानी 150 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में खेत में आपको अच्छी प्रकार से समय से सही डोज लेकर स्प्रे कर देते हैं, तो यहाँ पर अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलती है, अच्छी पैदावार किसान भाइयों देखने को मिलता है। इसके अलावा किसान भाइयों अगर आपके जो कीटनाशक आपके खेत में अटैक देखने को मिलता है, अगर आप कीटनाशक का स्प्रे करना चाह रहे हैं इसको मिला करके, तब भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आपके खेत में कीटों का प्रकोप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बालियाँ निकलना शुरू हो चुकी हैं, तो कीटों का प्रकोप यहाँ पर किसान भाइयों देखने को मिलता है।
किसी किसी खेत में ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। अगर आप किसी कीटनाशक दवा का स्प्रे करना चाह रहे हैं इस साथ मिलाकर, तब भी आप किसान भाइयों आसानी के साथ स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो किसान भाइयों, उम्मीद कर रहे हैं जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। किसान भाइयों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।